Good morning students, welcome to your maths class. Students, today we will continue our fourth chapter, that's name is parts and wholes. So let's start cutting the halwa. हलवे को कुछ पीसेस में काटा गया, चलिए देखते हैं. रमेश bought a piece of halwa for his children अमू एंड अनु. रमेश ने अपने बच्चों अमू और अनु के लिए एक पीस हलवे का खरीदा. He divided it equally for them. और जो रमेश है वो हलवे के उस पीस को दोनों बच्चों के लिए इक्वली डिवाइड कर देते हैं. देखिए ये वन पीस जो हलवे का रमेश लेकर के आए और दोनों बच्चों के लिए डिवाइड किया हुआ पीस. कहा है ईच विल गेट डैश पार्ट ऑफ हलवा. तो हर बच्चा हलवे का कितना पार्ट लेगा. तो देखिए 1 पार्ट लेगा और टोटल का कितना है 2, यानी कि हाफ पार्ट हलवे का हर बच्चे को मिलेगा. दिस पीस इज टू बिग वी कांट ईट इट दे सेड. तो जब बच्चों से हाफ पीस दे दिया जाता है तो बच्चे कहते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा हो गया है और हम इसे नहीं खा सकते हैं. ही डिवाइडेड द पीसेस इनटू हाफ अगेन. नाउ हाउ मैनी पीसेस विल अमू गेट. तो रमेश क्या करते हैं उन पीसेस को दोबारा से हाफ ऑफ कर देते हैं. अभी 2 पीस थे उनका हाफ ऑफ करेंगे तो ये 4 पीसेस हो गए. अब पूछा है अमू का कितने पीसेस मिले. अब देखिए इसमें से अमू और अनु दोनों के ही हाफ ऑफ था, है ना. अब उस पीस को हाफ कर दिया तो वो हाफ तो रहेगा ही ना. तो अब पीस कितने हो गए अमू के 2 पीसेस हो गए. कितने पीसेस हो गए 2. ये 2 अमू के और 2 अनु के. कहा व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट. और ये जो 2 पार्ट है ये हलवे का कितना है. तो लीजिए 2. टोटल कितने हैं पार्ट हलवे के 4 पार्ट हो गए हैं. अब 2 अमू के और 2 अनु के. तो ये पूरे हलवे का कितना है 2/4. ठीक है जी. चलिए मेक इट इवन स्मॉलर डैड दे आस्क्ड. उन्होंने अपने पापा से पूछा कि क्या इसको और छोटा किया जा सकता है, इसको और छोटा कर सकते हैं. सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीसेस. फिर से हलवे को और पीसेस में काट दिया जाता है और छोटा कर दिया जाता है. ओके थैंक यू डैड. आप देखिए ये हलवे को और छोटे पीसेस में कर दिया जाता है. ठीक है. पहले कितने थे 2 पीस थे. पहले 1 पीस था उसका हाफ ऑफ करके दोनों बहन भाइयों को मिला. फिर जब ये दोनों के हाफ पीस हो गए उसमें से 1 पीस फिर से कट कर दिया तो 2 पीस हो गए दोनों के पास. फिर से बड़ा बताया तो उसको फिर से कट कर दिया. अब दोनों लोगों के पास कितने कितने पीसेस हो गए 4 पीसेस हो गए. ठीक है 4 पीसेस हो गए. तो नेक्स्ट है नाउ हाउ मैनी पीसेस विल ईच गेट. तो अभी हम लोगों ने देखा कि कितने पीसेस हो गए दोनों लोगों के पास 4 पीसेस हो गए, है ना. तो हो गया हमारा. तो हम लिखेंगे दे विल गेट 4 पीसेस ईच. ठीक है दे विल गेट 4 पीसेस ईच. नेक्स्ट है What part of the हलवा is each piece now. अब जो है हलवे का एक पीस अगर एक पीस को ले इस वाले पीस को तो ये पूरे हलवे का कितना होगा ये हमसे पूछा है. देखिए 4 पीस जो है अम्मू के पास है 4 पीस अनु के पास है. उसमें से अगर एक पीस निकाले सबसे पहले तो टोटल पीस कितने हो गए दोनों को मिला करके 8 हो गए. तो अगर उसमें से 1 पीस पूछा जाए कि पूरे हलवे का 1 पीस कितना है तो वो होगा 1/8, है ना. तो हमारा आंसर क्या होगा. हमारा आंसर होगा नाउ ईच पीस इज 1/8 ऑफ द हलवा. वन बाय 8. ठीक है उसका हर पीस कितना है 1/8 है हलवे का. ठीक है चलिए नेक्स्ट है
इफ रमेश हैड कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, ये हलवा है, ठीक है। कहा है कि जो रमेश है उसको वो अगर 6 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर दे, ये लीजिए, ये हलवे को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने। हाउ मैनी पीसेस वुड ईच हैव गोट, तो उसमें से हर बच्चे को कितने पीस मिलेंगे। दोनों ही लोगों को इक्वल दिए जाने हैं, तो ये लीजिए, ये 3 पीस अमू ले लेगा और ये 3 पीस अनु ले लेगा, तो कितने कितने पीसेस मिले, 3 पीसेस। तो हम लिखेंगे, ये यहीं से लिखेंगे, इफ रमेश हैड कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, यहाँ तक लिखने के बाद, पार्ट्स के बाद फिर कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे देन ईच वुड गेट 3 पीसेस, ठीक है। ये लिखेंगे इफ रमेश हैड कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स कोमा देन ईच वुड गेट 3 पीसेस, ठीक है। चलिए, ये हो गया इतना। फिर कहा है लुक एट योर आंसर फॉर क्वेश्चन 1 to 4 एंड राइट, अपने 1 to 4 के जो आंसर है वो लिखिए। सबसे पहले जो है हमारा क्या आया था, 1/2 आया था। सेकंड वाले में 2/4 आया था, ठीक है। तो लीजिए 1/2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट वाला कितना था हमारा, 2/4 था। उससे नेक्स्ट वाले में कितना आया, हाउ मेनी पीसेस, ये कितने पीसेस मिल रहे थे, 4 पीसेस मिल रहे थे। ये लीजिए 2/4, फिर था हमारा 4/8। फिर अगर हलवे को 10 पीसेस में डिवाइड कर दिया जाएगा तो दोनों लोगों को कितने कितने पीसेस मिलेंगे, 5 पीसेस। और अगर हलवे को हम 12 पीसेस में डिवाइड कर दें तो कितना कितने पीसेस मिलेंगे, तो 6 पीसेस मिलेंगे। और अगर उस हलवे को 14 पीसेस में डिवाइड कर दिया जाए तो कितने पीसेस मिलेंगे, तो 7 पीसेस मिलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट टाइम जब हलवे को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 पीस मिले, सेकेंड टाइम में जब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 2 पीस मिले, जब 8 पार्ट्स में डिवाइड किया तो दोनों लोगों को 4 पीसेस मिले, ठीक है जी। चलिए, तो अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में कहा है पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप, जो स्ट्रिप्स है उसके पार्ट्स के बारे में है। लुक एट द पिक्चर, नीचे देखिए ये पिक्चर दी है, इसको देखिए। राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज ईच ग्रीन पीस, इस स्ट्रिप में जितने भी ग्रीन पीसेस है वो लिखने हैं कि वो स्ट्रिप का कितना पार्ट है। व्हाट राइट द पार्ट फॉर पीस ऑफ ईच कलर, और जितने भी कलर के हैं उन सभी पीसेस का पार्ट हमको लिखना है कि वो स्ट्रिप का कितना पार्ट है। चलिए तो लिख देते हैं। सबसे पहले पिंक वाली स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, इसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है तो ये हमारा कंप्लीट 1 है। जो नीचे है येलो कलर की, जो लाइट येलो कलर की स्ट्रिप है, इसको अगर देखें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमें मालूम है जब कोई भी चीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इक्वल 2 पार्ट्स में, तो वो कितना होता है, हाफ होता है। तो ये लीजिए हाफ। अब देखिए ये ब्लू वाली स्ट्रिप को देखिए, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि 1 पार्ट कितना हुआ टोटल का, 1/4। टोटल 4 स्ट्रिप है तो 4 नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये कितने कितने पार्ट हुए, 1/4 1/4 1/4। अब देखिए जो ये ग्रीन वाली स्ट्रिप है इसको काउंट करते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। तो इसका 1 पार्ट किसके इक्वल होगा, ये 1 पार्ट तो ये है ही, टोटल कितने हैं 8, तो 1/8 के इक्वल होगा। ये सभी पार्ट्स किसके इक्वल होंगे, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। लीजिए जो हमसे कहा वो तो हमने कर दिया है, आप लोगों को भी ये पिक्चर ड्रॉ करनी है और ऐसे ही उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है जी। अब जो हमें क्वेश्चन कहा गया है वो है
हाउ मैनी 1/4 विल मेक अ हाफ, कितने 1/4 मिल करके हाफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अब देखिए, एक 1/4 ये रहा, एक 1/4 ये रहा। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये इस ब्लू स्ट्रिप को हाफ में डिवाइड कर रही है ना। ये वाली लाइन इधर का अगर पोर्शन देखे तो हाफ है और इधर का देखे तो हाफ है। तो देखिए कितने 1/4 है, 2/4 है इस हाफ पोर्शन में। तो हम लिखेंगे 2/4 1/4 will make a half। 2/4 मिलकर के हाफ बनाएंगे। चलिए तो ऐड कर देते हैं 1/4 प्लस 1/4। अब स्टूडेंट्स, जब हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उसे डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे। तो 4 को 1 टाइम लिखा। अब जो नंबर है ऊपर उसको एज इट इज़ लिखा, बीच में जो साइन है उस साइन को लगाया, प्लस है तो इधर वाला 1 लिखा। तो कितना हुआ हमारा, 2/4 हो गया। अब देखिए ये 2/4 क्या किसी की टेबल में आता है? हाँ आता है, 2 की टेबल में। तो हम करेंगे डिवाइड बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सॉरी और नहीं एंड लिखेंगे, हिंदी का और याद आ गया, एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब बाय किससे करें, ये 2 की टेबल में आता है, 2 और 4, 2 लीजिए, हमने 2 से इसको डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करने के लिए 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आंसर आया हमारा, 1/2। ठीक है, यहीं पर हम इसको कट कर सकते हैं, ये है ना, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर भी कट कर सकते हैं, यहाँ पर ना लिख के। तो हमारा आंसर आया 1/2 और यही हमें निकालना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में कहा है हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4, कितने 1/8 मिलकर के 1/4 बनाएंगे। सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, जो जिसकी हमें ज़रूरत है हम वो लिख लेते हैं। ये 1/4 पोर्शन थे, ये 1/8, ये 1/8, ये 1/8, मैं सभी को नहीं लिख रही हूँ, बस इतना लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये इतना पोर्शन है, ये है 1/4 का, है ना, ये वाला। इसके जस्ट नीचे देखिए इतने ही पोर्शन में कितने 1/8 आए हैं, 2 1/8 आए हैं। देखिए 1 2 2 1/8 आए। इसका मतलब क्या हुआ, 2 1/8 मिलकर के एक 1/4 बनाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 2 1/8 मेक्स 1/4। चलिए जैसा कहा है वैसे ही 1/8 प्लस 1/8, 2 बोला है तो 2 टाइम्स किया। अब देखिए फिर से वही बात आई, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिखेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखेंगे, बीच में जो साइन है वो ये लीजिए। तो ये हो गया 1 और 1 2/8। अब देखिए क्या 2 और 8 किसी की टेबल में आते हैं? हाँ आते हैं 2 की में। तो फिर से इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बाय 2, यहाँ पर बोथ लिखना है। ठीक है, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। चलिए तो कर देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ये लीजिए 1/4। यही तो आना था हमारा आंसर, आ गया। चलिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट में कहा है
हाउ मैनी 1/8 आर इन 1/2? कितने 1/8 मिलकर के हाफ बनाते हैं? चलिए ये है हमारा हाफ, ठीक है, हाफ लिख लिया मैंने एक। अब इस हाफ के पोर्शन में कितने 1/8 आए? 1, 2, 3 और 4। कितने 1/8 आए इस हाफ के पोर्शन में? 4, यानी कि 4 1/8 मिलकर के हाफ बनाते हैं। तो हम लिखेंगे 4 1/8 मेक्स हाफ। ठीक है, लीजिए जैसा कहा वैसा ही कर रहे हैं। 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 4 टाइम लिख दिया। अब सभी का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो 1 टाइम लिखेंगे 8, ऊपर लिखा है 1, बीच में प्लस का साइन, तो वही कर रहे हैं। हो गए। कितने टाइम 1 है? 4 टाइम है, तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा जी? 4 आएगा। 4/8 आ गया। अब देखिए क्या 4 और 8 किसी की टेबल में आते हैं? तो वो किसकी टेबल में आते हैं? 4 की टेबल में आते हैं। तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे? 4 से। ये लीजिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर क्या आया? 1/2 यानी कि हाफ। ठीक है जी, हो गया ये। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है? कहा है नाउ आस्क योर फ्रेंड्स सम क्वेश्चन ऑन द सेम पिक्चर। अब अपने फ्रेंड से इस सेम पिक्चर पर कुछ क्वेश्चन पूछिए। अब आते हैं हम पैटर्न्स पर। लुक एट दिस स्क्वायर, यहाँ पर जो स्क्वायर दिया है इसको देखिए। व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू? इसका जो ये ब्लू वाला पार्ट है ये कितना है स्क्वायर का, ये हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट पार्ट इज ग्रीन? और ये ग्रीन वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ग्रिड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। तो ग्रिड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करती हूँ, इसको इससे में और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, अब इस वाली लाइन को आगे बढ़ाया तो यहाँ से भी बीच से एक जाएगा तभी तो इक्वल आएगा। और देखिए यहाँ पर 2 बॉक्सेस है तो यहाँ पर भी 2 बनने हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया एक ग्रिड। ठीक है, जब आप स्केल से बनाएंगे तो आपका अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए टोटल स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल स्क्वायर है 16। अब 16 में से ब्लू कितने हैं? 2, तो कितना हुआ? 2/16 है ना। अब 2/16 क्या किसी की टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है। जो सबसे छोटा होता है हम उस नंबर से देखते हैं पहले। तो 2 छोटा है, 2 से देख रहे हैं। 2 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है 16, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना आया? 1/8 आया। ठीक है, ये हो गया 1/8 पोर्शन है ये ब्लू कलर। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे आउट ऑफ 16 स्क्वायर्स, आउट ऑफ 16 स्क्वायर्स कितने हैं ब्लू? 2 स्क्वायर्स आर colored blue। 2 स्क्वायर्स ब्लू थे। दैट इज को लिखने के लिए हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, दैट इज कितना है? 2/16, 2/16 है। ठीक है जी, और 2/16 को जब हमने कट किया था तो क्या आया था? 1/8। और अब ये यहाँ पर कट करके सिर्फ मैंने आपको रिमाइंड कराया है, यहाँ पे आपको कट करके नहीं दिखाना है। ठीक है, तो 2/16 ही लिखना है, सिर्फ 2/16। और
कट किया तो इसको 1/8 है ना। 4 का मतलब या तो इसको 2/16 बोल सकते हैं या फिर इसको 1/8 बोल सकते हैं। 1/8 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। ठीक है, आउट ऑफ 16 स्क्वायर्स 12 स्क्वायर्स आर कलर्ड ब्लू। ये हो गया इतना। फिर इसके बाद हमने किया दैट इज 2/6 और 1/8 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट वाला देखिए, कहा है व्हाट पार्ट इज ग्रीन। इसका ग्रीन पार्ट कितना है। तो टोटल स्क्वायर कितने थे, 16 थे, और 16 में से 1 पार्ट क्या है, ग्रीन है, तो 1/16 हो गया ग्रीन पार्ट, है ना। तो हम लिखेंगे 1/16 पार्ट इज ग्रीन। ठीक है, 1/16 पार्ट इज ग्रीन। तो ये हो गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर।